हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी एग्ज़ाम फैक्ट्स में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ और उसके कार्य, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किया जा चुका है, जिसमें आपको 30 क्वेश्चंस कराए गए थे। अगर आपने पार्ट 1 चेक नहीं किया है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर पार्ट 1 चेक कर सकते हैं। तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, केंद्र राज्य और अंतर्राज्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राज्य परिषद नियुक्त करने का अधिकार किसे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, भारत के राष्ट्रपति के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे छोटा रहा था? मतलब किसने सबसे कम समय के लिए अपना कार्यकाल संभाला था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसने सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, भारत के इनमें से किस राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति का पदभार नहीं संभाला? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानी जैल सिंह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर वो किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एस राधा कृष्णन। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के अलावा जो है वो उपराष्ट्रपति कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 41, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सही है? इसमें आपको 4 कथन दे रखे हैं जिसमें से आपको सही पहचानना है। ए, लोकसभा के 2 सदस्यों को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। बी, राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सी, लोकसभा के 4 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और डी, राज्यसभा के 2 सदस्य सभा के सभापति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रपति लिखित रूप से किसको संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए वह अपना त्यागपत्र दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रपति किसी राज्य से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है?
जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये शक्ति हमारी राष्ट्रपति के पास मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 331। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, भारत के राष्ट्रपति पद ग्रहण कर सकते हैं वर्ष कितनी वर्ष की अवधि के लिए? तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो कितनी वर्ष की अवधि के लिए अपना पद ग्रहण कर सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानी जैल सिंह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रपति हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने सबसे ज़्यादा लंबे समय तक भारत को सेवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन नहीं है? इसमें आपको 4 कथन दे रखे हैं जिसमें आपको जो कथन गलत है उसका चुनाव करना है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये कथन आपका सही है। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने के लिए पात्र हो, ये भी कथन आपका सही है। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है सी, वह लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए पात्र हो, जो कि हमारा ऑप्शन सही नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर सी है जो सही नहीं है। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, उसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पात्रता आवश्यकता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, वे केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा किसी स्थानीय या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकते। ऑप्शन बी, उसकी आयु 40 वर्ष पूरा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी, उसका राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्हत होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसकी आयु 40 वर्ष पूरी होनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी ने जब भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था तो उससे पूर्व उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था। वे वर्ष 1967 से 1969 तथा वर्ष 1977 के लोकसभा के स्पीकर रहे थे। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक का था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, नीलम संजीवा रेड्डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, भारत में निम्नलिखित में से किसके पास विदेशी संधियों पर बातचीत करने की शक्ति है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के पास ये शक्ति मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पद का नामांकन में प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
50-50 होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। 1957 से पूर्व यह संख्या 10-10 थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करने के लिए बाध्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 74(1). हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। हमारा पहले ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दूसरा है राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तीसरा है सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और चौथा है दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब इसमें आपको नीचे ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें आपको सही चुनना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, जिसमें आपको पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही बताया गया है। यानी कि जो हमारा फर्स्ट है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये आपका ऑप्शन सही है। हमारा थर्ड है सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये आपका ऑप्शन सही है। और हमारा फोर्थ है दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं रखता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक निर्वाचन मंडल द्वारा, जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, यानी कि वे लोग उसमें सम्मिलित होते हैं।